नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज फिर हमारी कोशिश है कि आपको एक ऐसे नए साइबर थ्रेट के बारे में जानकारी दी जाए जो सामान्यतः लगातार चल रहा है। वर्तमान में कई लोग इस चीज से परेशान हैं कि उनके पास मैसेज आते हैं कि उनके पास कोई सामान डिलीवर होने वाला है, और ऐसे ब्रांडेड ऐप या ई कॉमर्स सर्विस कंपनीज का नाम उसमें रहता है जिससे आपको ट्रस्ट हो जाता है, जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो यहाँ से आपको मैसेज आते हैं कि आपने कुछ ऑर्डर किया था, जो पार्सल आपके पास डिलीवर होना है। तो यदि आपके पास भी बिना कुछ ऑर्डर किए ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी का कॉल आता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक साइबर फ्रॉड हो सकता है। और इन साइबर फ्रॉड में पहले साइबर क्रिमिनल्स आपको एक एसएमएस सेंड करते हैं जिसमें आपको कोई भी पैकेज डिलीवरी करने का एसएमएस होता है। पर वो जब आप एसएमएस को देखते हो उसके कुछ समय के बाद आपके पास एक कॉल आता है और वो आपसे एड्रेस कंफर्म करते हैं। एड्रेस कंफर्म करने के लिए जब आप कहते हो कि भाई मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको चीज बोलूंगा कि यदि कोई ऐसा एसएमएस आपको प्राप्त होता है तो जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से वो क्लेम कर रहा है कि इस सर्विस प्रोवाइडर का मैसेज है, मान लीजिए आपके पास जो मैसेज है उसमें क्लेम किया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट से कोई आपको डिलीवर होना है, तो ऐसे में सबसे पहले आप देखो कि यदि आप फ्लिपकार्ट यूज भी करते हो कि नहीं करते हो। यदि यूज करते हो तो आप हिस्ट्री चेक करो कि आपने ऑर्डर प्लेस किया या नहीं किया। यदि नहीं किया है तो उस एसएमएस को इग्नोर कर दीजिए, उस पर कोई रिस्पॉन्स मत करिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो भी उसकी एक चेन सिस्टम बनता है और आपको वो कन्विंस करते हैं साइबर क्रिमिनल्स आपको दो तीन तरीके से चीट करते हैं। पहला लालच देते हैं, दूसरा डराते हैं, तीसरा आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो। तो पहले मैसेज करेंगे, फिर एड्रेस कंफर्म करने के नाम पे आपसे बात करेंगे। आप जब मना करोगे कि मैंने ऐसा ऑर्डर कोई प्लेस ही नहीं किया है, तो फिर वो आपसे बात करते हैं कि ठीक है, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो एक मैसेज और आपके पास आएगा, वो कैंसिलेशन कोड होगा, और उस कैंसिलेशन कोड पे आप हमें बता दीजिए, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक एसएमएस भेजते हैं, उस पर एक लिंक रहती है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो एक ऐप इंस्टॉल होती है। वो रिमोट एक्सेस ऐप हो सकती है। मतलब कि रिमोट एक्सेस का मतलब होता है आपके फोन को रिमोटली कोई भी व्यक्ति बाहर से एक्सेस कर सकता है, पूरा यूज कर सकता है। तो उस पर एक कोड आता है, वो कोड जो रहता है वो कोड वो आपसे पूछते हैं उस ऐप पे जो आता है, क्योंकि उस कोड के माध्यम से आपके फोन पे एक्सेस प्राप्त करते हैं वो। अगर आप ये कोड उनको बता देते हो, वो कैंसिलेशन कोड इसको बोल सकते हैं, कई बार केवाईसी के नाम से भी कॉल करते हैं तो केवाईसी कोड बोल सकते हैं। पर जैसे ही आप ये कोड उनको बताते हो तो आपके फोन का एक्सेस, मतलब आपका फोन पूरा वो उपयोग करने लग जाते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और करते हैं। इसके अलावा और भी बैंकिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीकों से आपसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्डर को आपको रिजेक्ट करना है। साथ ही साथ एक और चीज है जो महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसा भी होता है कि चूंकि अब ये साइबर ठगी का स्वरूप बदल रहा है। पहले ये लोग आपके घर पे आके चोरी करते थे, अभी आपको चीट करते हैं बाई आईटी टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीकों से। अब एक तरीका ये भी होता है कि ये देखते हैं कि रेगुलरली आप किस टाइप का डेटा, किस टाइप के ऑर्डर्स करते हो, तो आपके विदाउट ऑर्डर किए हुए आपके घर पे एक पार्सल आ जाता है। तो आपको हमेशा एक चेक करना है कि यदि कोई पार्सल आपके पास आया तो आप पहले ऑर्डर लिस्ट चेक करो उस ऐप की कि किस ऐप से आया है। उसके बाद में ये भी चेक करिए कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था उसका इनवाइस जनरेट हो जाता है आपके ऐप पे, उस इनवाइस से मैच करिए जो बॉक्स आपके पास आया वो उसी कंपनी से आया कि नहीं आया। एक कुछ दिनों पहले का इंसिडेंट है, एक पीड़ित मेरे पास आए थे, उन्होंने अमेजोन से ही एक साड़ी ऑर्डर करी, पर वो एक दूसरा कपड़ा उनके पास कोई आया तो उनको लगा शायद अमेजोन से होगा, वो बंदे ने दे दिया, उन्होंने ले भी लिया, उसका 600 रुपए उनको पेमेंट भी कर दिया। पर बाद में ओपन करके देखा तो एक छोटा सा कपड़ा उसमें एक रूमाल टाइप का एक कपड़ा उसके बॉक्स में था। तो उसमें गौर करने वाली ये बात थी कि जो वेंडर है, देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स साइट्स हैं, पर इनके थ्रू वेंडर्स अपना माल सप्लाई करते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो बिल आपने ऑर्डर किया था उस बिल में जो वेंडर है उसी वेंडर से प्रोडक्ट आया हो, जो ऑर्डर आपने सामान किया था वही सामान आपके उस बिल में लगा हो, जो आपके पास बॉक्स आया उस बॉक्स के ऊपर एक बिल की कॉपी कंपलसरी होती है। साथ ही साथ ये चेक करिए, कई बार जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं वो जो बिल देते हैं वो फेक रहता है, तो उसमें ना तो एड्रेस लिखते हैं ना जीएसटीएन नंबर लिखते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि प्रॉपर एड्रेस जो आपके सॉफ्टवेयर पे, मतलब ई कॉमर्स ऐप की, जो अमेजोन या मीशो वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, इसकी ऐप पे जो इनवाइस है ऑर्डर की, जो डिटेल उसमें है वो उस बॉक्स में जो इनवाइस उस पे मैच करना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब अगर हम मैसेज की बात करें कि कोई आपसे कह रहा है कि वो कोरियर लेकर आया है और आपको डिलीवर करना चाहता है, तो जो मैसेज आपके पास आया है वो दो तरीके से आ सकता है। या तो नंबर, अब मैं ये सावधानियां इसमें क्या बरतनी चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
तो जो मैसेज आता है उसमें या तो कोड से आया होगा जिसको हम बोलते हैं हेडर कोड, और या फिर आया होगा नंबर से। नंबर से है तो आप समझो फेक है। यदि हेडर कोड से है तो हेडर भी रजिस्टर्ड होते हैं ट्राई के पास। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है साइबर लॉ पाइनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे यहाँ से जो मैसेज जाएंगे मैं अपना हेडर एक रजिस्टर्ड कराऊंगा जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, वो आपको चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा कि टेलीकॉम ट्राई की साइट पे जाके कि जो हेडर से मैसेज आया है वो हेडर को वहां पे सर्च करिए तो आपको कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। वो कैसे सर्च करना है वो अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। आप किसी भी प्राप्त हुए एसएमएस का हेडर किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे ट्राई एसएमएस हेडर सर्च करना होगा। आप जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो सबसे पहला टैब आपको एसएमएस हेडर TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिखेगा। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अपलोड हेडर डिटेल्स और डाउनलोड व्यू हेडर डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद में आपको आपका नेम एंटर करना होगा। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। आप जैसे ही कैप्चा कोड एंटर करते हैं तो आपके ईमेल पर एक OTP प्राप्त होता है। इसके बाद में आपको आपके ईमेल आईडी पर जो OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को यहाँ पे टाइप करना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको दोबारा से वो कैप्चा कोड एंटर करना होगा। जैसे ही आप कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको जो भी हेडर से वो आपको मैसेज रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे हेडर मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपको जो वीडियो में दिखाया गया जो एसएमएस आया वो TM जो भी प्रीफिक्स रहता है वो प्रीफिक्स आपको लिखना होगा, और उसके बाद में डैश के बाद में जो आपका आगे लिखा रहता है मेंशन किया हुआ रहता है हेडर में वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही आप एंटर कर देते तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा, और इसके बाद में आप हेडर की इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो क्या हेडर फेक है या नहीं है। धन्यवाद। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो मैसेज आया है वाकई में वो फ्लिपकार्ट से है या अमेजोन से है या जिस कुरियर कंपनी का वो नाम ले रहे हैं। जैसे आजकल फेडेक्स के नाम पे, ई कार्ड के नाम पे, जो कुरियर फेमस कुरियर कंपनी उनके नाम पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो उनका वो हेडर है कि नहीं है, मतलब लेजिटिमेट या वैलिड सोर्स से वो आया है या नहीं आया। ये सभी सावधानियां हैं। फिर भी यदि किसी के साथ कुछ ठगी हो जाती है, साइबर ठगी हो जाती है, तो आपको सबसे पहले 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है साइबर क्राइम की या साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग करने के लिए, वहां रिपोर्ट करिए 1930। तो आपका जो भी फ्रॉड हुआ, जो राशि आपके थ्रू जाती है उसको इमीडिएटली पुलिस के द्वारा फ्रीज किया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।